मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा का व्यक्तित्व और व्यवहार। देह भान से मुक्ति। मम्मा का जीवन देह शरीर के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त था। वे शरीर में रहते हुए भी उससे अलग स्थिति में रहती थीं। आध्यात्मिक ज्ञान। मम्मा आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को बहुत गहराई से जानती थीं और उन्होंने जो समझा उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया था। सबके प्रति ममता। मम्मा की चुंबकीय शक्ति का रहस्य ये था कि वे सभी को, चाहे वो कोई भी हो, अपना बच्चा समझती थीं। उन्हें शत्रु मित्र, स्त्री पुरुष या उम्र का कोई देहभान नहीं था। दिल्ली की एक महत्वपूर्ण घटना, विरोधी का परिवर्तन। विरोध का कारण। दिल्ली में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को इसलिए परेशान करता था क्योंकि वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी थी। उस व्यक्ति ने सेवा केंद्र पर जाकर कुर्सियां फेंक दी, बल्ब तोड़ दिए और बहुत हंगामा किया। मम्मा की प्रतिक्रिया। जब वो व्यक्ति मम्मा के कमरे में पहुंचा तो मम्मा ने न तो उससे झगड़ा किया और न ही कोई शिकायत की। इसके विपरीत मम्मा ने उन्हें बहुत प्यार से आओ बच्चे कहकर बुलाया और अपनी कुर्सी उन्हें बैठने के लिए दे दी। परिणाम। मम्मा के इस व्यवहार से उस व्यक्ति का सारा क्रोध और प्रश्न खत्म हो गए और वह उनके प्रभाव में आ गया। योग और शांति की शक्ति। विरोधियों पर प्रभाव। जब कुछ और विरोधी लोग मम्मा से मिलने गए तो उन्होंने मम्मा को बहुत स्थिर अवस्था में बैठा पाया। मम्मा के नेत्रों से उन्हें ऐसा प्रकाश महसूस हुआ जैसे किसी पर टॉर्च की रोशनी डाली जा रही हो, जिससे वे विरोधी भी शांत हो गए। तुलना। जैसे तपस्वी शंकर की याद में जानवरों, जो स्वभाव से शत्रु हैं, को भी साथ बैठा दिखाया जाता है, वैसे ही मम्मा की योग शक्ति से विरोधी भी शांत होकर बैठने को मजबूर हो गए। पुरुषार्थ की वास्तविक सीख। सीखना और अपनाना। बाबा ने मम्मा को जो भी शिक्षा दी उसे मम्मा ने दोबारा कभी नहीं पूछा। वे जी बाबा कहकर तुरंत उसे अपने आचरण में ले आती थीं। पुरुषार्थी की परिभाषा। पुरुषार्थी का अर्थ केवल प्रयास करना नहीं है, बल्कि एक बार बात समझ लेने पर उसे जीवन में पूरी तरह उतार लेना और अपने पुराने संस्कारों को तुरंत बदल लेना है। निंदा करने वालों के प्रति नजरिया। बाबा की शिक्षा थी कि निंदा करने वालों के प्रति बुरा ना माने, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है और वे ड्रामा के अनुसार अपना रोल निभा रहे हैं।